फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को डिजाइन करने वाले हैं जो कि HTML एंड CSS से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम किसी भी टाइप का फ्रेमवर्क नहीं यूज करने वाले हैं। सिर्फ HTML एंड CSS का यूज करके इस वेबसाइट को आज हम डिजाइन करने वाले हैं। जो हमारी वेबसाइट होगी इसके अंदर जो हमारा नैव बार होता है उसके अंदर हम ड्रॉप डाउन मेनू को आज डिजाइन करना सीखने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, जैसे होम का सेक्शन हो गया, अबाउट के अंडर में अगर आप देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास कुछ ड्रॉप डाउन ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे मिशन, विजन, टीम, इस प्रकार से। जैसे सर्विसेज के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन क्रिएट हुआ दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें हम किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं, इसको आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। और ये पूरी की पूरी हमारी वेबसाइट डिजाइन होने वाली है। यानी एक प्रकार से यहाँ से आप अपने नैव बार को क्रिएट करना सीख जाएंगे। नैव बार को किस प्रकार से डिजाइन करते हैं, उसके अंदर ड्रॉप डाउन मेनू को आप किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आप इसको अपनी किसी भी वेबसाइट के अंदर यूज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी index.html की जो फाइल है, अभी के लिए इसके अंदर किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी डेटा नहीं शो हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो पिक्चर है इसको बैकग्राउंड में किस प्रकार से सेट करते हैं। उसके बाद अपने नैव बार वाले सेक्शन पे हम आएंगे, नैव बार को क्रिएट करेंगे। नैव बार जब हमारा डिजाइन हो जाएगा उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपने ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शंस को डिजाइन करने वाले हैं। यानी कि टोटल 3 पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होने वाला है कि बैकग्राउंड के अंदर इमेज को हम किस प्रकार से सेट करेंगे। सेकंड पार्ट ये होगा कि ये जो हमारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, इन सभी को हम किस प्रकार से डिजाइन करेंगे, यानी अपने नैव बार को। उसके बाद थर्ड वाला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि जैसे अबाउट सेक्शन है इसके अंदर हम ड्रॉप डाउन को किस प्रकार से डिजाइन करेंगे। अगर जैसे मिशन का है इसके अंदर भी आप ड्रॉप डाउन को डिजाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपल तरीके से देखने वाले हैं कि किस प्रकार से ड्रॉप डाउन को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर 2 फाइलें हैं। यहाँ पर एक इमेज है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप इंटरनेट से किसी भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं अपने सेम फोल्डर के अंदर। उसके बाद सेम फोल्डर के अंदर आप अपनी index.html की फाइल को क्रिएट करेंगे और style.css की। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी index.html की फाइल है इसके अंदर अपने बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते हैं। और टाइटल के अंदर हम यहाँ पर क्या देने वाले हैं, टाइटल हम यहाँ पर दे देते हैं ड्रॉप डाउन मेनू वेबसाइट। यहाँ पर हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू वेबसाइट। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, जो हमारी CSS की फाइल है इसको हम लिंक कर लेते हैं। CSS की फाइल हम यहाँ से लिंक करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। और इसके बाद हमें रिलेशन में क्या बताना होगा, रिलेशन क्या होता है, स्टाइल शीट का होता है। और उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना होगा, href के अंदर हम क्या पास कर देंगे, यहाँ से अपनी सीट का लिंक आप देख सकते हैं। और उसके बाद अभी के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इतनी चीजें हम करेंगे। अगर यहाँ पर आप एक चीज देखें तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं इसके साथ में कुछ यहाँ पर आइकन्स ऐड हुए हैं। इस आइकन्स को हम किस प्रकार से यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, इसके लिए हमारी एक वेबसाइट होती है फॉन्ट ऑसम CDN की लिंक को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लिंक कर लेते हैं। स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आएंगे, यहाँ से हमने टाइप किया फॉन्ट ऑसम CDN। इसकी लिंक के लिए हम जाएंगे, जो इसकी लाइब्रेरीज है यहाँ पर आने वाले हैं। और यहाँ से जो इसकी लिंक है, फर्स्ट वाली जो लिंक आपको दिख रही है, जैसे आप यहाँ पर आ सकते हैं, ये CDN की लिंक जो है इसको यहाँ से हमें कॉपी URL नहीं करना है, हम डायरेक्टली पूरी लिंक टैग को ही कॉपी करने वाले हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, ये कॉपी हो गई है। अब इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपनी CSS के अंदर। यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम कमेंट के अंदर अगर डालना चाहें तो यहाँ से हम डाल सकते हैं फॉन्ट ऑसम, उसके बाद CDN लिंक। और इसके बाद हमने क्या कर दिया, अपने लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। अब यहाँ से इतना काम तो हमने कर लिया, यानी कि जो भी यहाँ पर आपको फॉन्ट दिख रहे हैं, यहाँ पर आइकन्स जो भी आपको शो हो रहे हैं, इस आइकन को यहाँ पर इस लाइब्रेरी के अंदर क्या है वो पहले से यहाँ पर
अवेलेबल हैं। अब हमें क्या करना होगा, एक एक आइकन को जा करके सिलेक्ट करना होगा और अपने बॉडी टैग के अंदर उसे जहां भी जरूरत होगी उसको पेस्ट कर देना होगा। उसके लिए हमें बार बार लिंक को नहीं ऐड करना होगा, तो बिल्कुल सिंपल होगा। अब नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से कंटेनर डिव को क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर क्या होने वाली है, जो हमारी इमेज है उसको हम अपने बैकग्राउंड में सेट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं, सबसे पहले जो हमारी बाय डिफॉल्ट HTML एंड यानी कि यहाँ पर जो CSS होती है, जो ब्राउजर खुद से इंप्लीमेंट करता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। यहाँ से हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर को लिया हुआ है और सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन होती है उसको हमने 0 सेट कर दिया। उसके बाद जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पैडिंग होती है उसको भी हमने 0 सेट कर दिया। और इसके बाद यहाँ से जो बॉक्स साइजिंग है उसको हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ से बॉर्डर बॉक्स सेट कर दिया। इतनी चीजें हमने किया और इसके बाद सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो सिर्फ हमने टाइटल लिखा हुआ है, तो ड्रॉप डाउन मेनू वेबसाइट नेम का यहाँ पर टाइटल क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही हमारी वेबसाइट है इसका जो टाइटल है यहाँ पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो इमेज है बैकग्राउंड में इसको सेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं index.html वाले फोल्डर में और बॉडी टैग के अंदर आएंगे और सबसे पहले यहाँ से हम अपने कंटेनर डिव को क्रिएट करने वाले हैं। डॉट कंटेनर यहाँ से हमने लिया, तो ये हमारा कंटेनर डिव क्या हो गया, यहाँ से क्रिएट हो गया इस प्रकार से। अब इसके अंदर और भी चीजें जो हमें डिजाइन करनी है उसको हम थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। सबसे पहले इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जो हमारा कंटेनर है इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका क्लास नेम जो है इसको हमने यहाँ से डायरेक्टली क्या कर लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ पर आएंगे और यहाँ से क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसकी जो विड्थ है उसको हम सेट कर देते हैं 100% और इसकी जो हाइट है उसको हम सेट करने वाले हैं, यहाँ से हाइट को यहाँ से 100 BH। BH का मतलब क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट जो होती है पूरी की पूरी वो सेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ से व्यू पोर्ट ये है, तो यही होता है BH का मतलब व्यू पोर्ट हाइट। H का मतलब हाइट हो जाएगा, B से क्या हो जाएगा, व्यू पोर्ट हाइट। अभी के लिए कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, जब इमेज सेट करेंगे तब ये चेंज देखने को मिलेगा। अब इसके बाद थर्ड काम क्या करने वाले हैं, बैकग्राउंड में इमेज सेट करने वाले हैं। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और यहाँ से हमने ले लिया URL को और यहाँ से इमेज का नेम हमने दिया हुआ है बैकग्राउंड, जो कि JPG में है और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारी इमेज है वो बैकग्राउंड में सेट हो चुकी है। लेकिन ये जो इमेज है ये क्या है, रिपीटेड है। अब ये जो इमेज रिपीटेड है इसको हमें रिपीट नहीं करना है, हम चाहते हैं कि एक ही इमेज पूरे बैकग्राउंड में सेट हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कर देंगे, नो रिपीट सेट कर देंगे। तो यहाँ से हमने क्या सेट कर दिया, नो रिपीट सेट कर दिया। अब हमारी इमेज जो है वो रिपीटेड नहीं है। अब हमें इसको क्या करना है, पूरे बैकग्राउंड को कवर करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ से बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी को सबसे पहले यूज कर लेते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन, इसको हमने क्या कर दिया, जो हमारी इमेज है वो सेंटर में होनी चाहिए और उसके बाद जो हमारा बैकग्राउंड का साइज है वो पूरे को कवर करना चाहिए। यानी कि बैकग्राउंड, यहाँ से बैकग्राउंड इमेज का जो साइज है उसको हम चाहते हैं कि ये पूरे के पूरे जो हमारा व्यू पोर्ट हाइट है उसको क्या कर ले, कवर कर ले। तो यहाँ से हम क्या यूज कर लेंगे, इसको कवर कर लेंगे। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है पूरे बैकग्राउंड में यानी पूरा व्यू पोर्ट जो हाइट था पूरे को क्या कर लिया, यहाँ से कवर कर लिया है और एक सिंगल इमेज हमारे पूरे व्यू पोर्ट में क्या हो गई है, सेट हो गई है। जैसे कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी इमेज का काम था, इमेज को हमने सेट कर लिया है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से आप देख सकती है जो हमारा नैप बार है, जैसे होम का ऑप्शन, अबाउट अस का, सर्विसेज, क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स, प्राइसिंग, इन सभी को हमें क्या करना है, अब डिजाइन करना है, यानी नैप बार वाले सेक्शन को। तो इसको सबसे पहले अब हम डिजाइन करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारा कंटेनर डिव है इसी के अंदर हमें क्या करना होगा, अपने नैप बार को भी क्रिएट करना होगा। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से एक और डिव को हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट डिव हमारा होने वाला है नैप बार का। अब इस नैप बार के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होने वाले हैं। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम लेते हैं और इसके अंदर हम किसको यूज करने वाले हैं, अपने लिस्ट आइटम को। और लिस्ट आइटम के अंदर हम अपने एंकर टैग को यूज करेंगे और यहाँ से href के अंदर हम क्या पास कर देते हैं, हैश पास कर देते हैं
और ये हमारा सेक्शन होने वाला है। हम यहाँ से मान लेते हैं ये जो सेक्शन हमारा क्रिएट होगा ये किसका होगा, होम का होगा। सेम इसी प्रकार से और भी सारे ऑप्शंस को क्रिएट करना है, तो इसी को हमने क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन किसका है आप यहाँ से देख सकते हैं, अबाउट अस का है, फिर सर्विसेज का है, तो एक एक करके हम सभी को ऐड करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास किसका होने वाला है, अबाउट अस का, इसको हमने पेस्ट कर दिया यहाँ से। और उसके बाद किसका है हमारे पास, सर्विसेज का। नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है यहाँ से, नेक्स्ट हमारे पास होगा क्लाइंट्स का। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टर्स का, फिर है हमारे पास प्राइसिंग का, और चेक करते हैं और किसका है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ट्रेनिंग का, कॉन्टेक्ट का। इन दोनों को भी हम क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ से कंट्रोल बी, यहाँ से किसका है हमारे पास, ट्रेनिंग। उसके बाद है हमारे पास कॉन्टैक्ट। इन सभी ऑप्शंस को हमने क्या कर लिया, यहाँ से क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले, अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर होम, अबाउट अस, ये सारे ऑप्शंस क्या हो गए हैं, नैप बार के हमारे पास डिजाइन होकर के आ चुके हैं। अब इसे क्या करना है, इसके लिए हमें प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करना है। अब इसके लिए क्या प्रॉपर्टी होने वाली है, उसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा नैप बार है, अगर आप देखते हैं तो इसके लिए एक बैकग्राउंड कलर सेट किया गया है, और जितने भी यहाँ पर एलिमेंट है वो सारे कैसे हैं, सेंटर में है। तो सबसे पहला काम हम इसके लिए बैकग्राउंड कलर को सेट कर लेते हैं। जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्या होने वाली है, नैप बार होने वाली है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, ये हमारा नैप बार वाला सेक्शन है जिसके लिए हम डिजाइन करने वाले हैं। क्लास हमने ले लिया नैप बार, और सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ से RGB में सेट कर दिया। RGB में हम यहाँ पर क्या देने वाले हैं, रेड को हम रख देते हैं 8, और उसके बाद जो ग्रीन है इसको हम ज़्यादा रखने वाले हैं क्योंकि हमें ग्रीन ही चाहिए, 146 हमने रख दिया। और ब्लू जो है इसको भी हम रख देते हैं 8। इस प्रकार से हमारे पास जो ग्रीन कलर है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। सेव करेंगे और इसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से जितना पार्ट नैप बार का है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी आइटम्स हैं इसको हम टेक्स्ट अलाइन क्या कर देते हैं, टू सेंटर कर देते हैं, कि हमारे सारे आइटम्स कैसे होने चाहिए, सेंटर में होने चाहिए। तो यहाँ से हमने टेक्स्ट अलाइन क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से सारे के सारे आइटम्स जो है हमारे पास नैप बार के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे क्या हो गए हैं, सेंट्रलाइज हो चुके हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है नैप बार के अंदर, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अभी के लिए तो हमने क्या किया, नैप बार वाला जो एरिया था, जैसे हमारा एक कंटेनर होता है जिसके अंदर पूरा आइटम आता है, वैसे यहाँ पर नैप बार भी एक प्रकार का कंटेनर है जिसके अंदर हमारे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। उसके लिए हमने कुछ प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसके अंदर एक एक एलिमेंट के लिए हम प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे हम नैप बार के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो भी स्टाइलिंग होती है बाय डिफॉल्ट उसको हम हटाना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों को हम सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, जो हमारा नैप बार है, नैप बार के अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है इसको हम सेट कर देते हैं इनलाइन फ्लेक्स। यहाँ से इनलाइन फ्लेक्स सेट कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी आइटम्स थे वो क्या हो चुके हैं, फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। इनलाइन फ्लेक्स हमने किया, जैसे आपने इनलाइन ब्लॉक को पढ़ा हुआ है यहाँ से, और ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ा हुआ है, सेम वैसे ही हमारा क्या होता है, इनलाइन फ्लेक्स होता है। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो सारे ऑप्शंस क्या हो गए हैं, यहाँ पर इनलाइन फ्लेक्स हो चुके हैं, यानी सेम लाइन के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ से जो बुलेट के यहाँ पर सिंबल्स आपको दिख रहे हैं इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है यहाँ से। तो उसके लिए हमारी प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल, इसको हम क्या सेट कर देंगे, टू नन सेट कर देंगे। और इसके बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो बुलेट्स के सिंबल्स थे वो क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। अभी के लिए इसका कलर कैसा है, ब्लू है, तो इसका थोड़ा सा हम कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। कलर को हमने क्या सेट कर लिया, यहाँ से व्हाइट सेट कर दिया ताकि अच्छे से क्या हो, विजिबल हो। और यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इसका कलर जो है हमारे पास वो क्या सेट हुआ है, यहाँ से
व्हाइट सेट हुआ है। यहाँ पर ये सारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। क्यों यहाँ पर चेंज नहीं आ रहा है? क्योंकि ये सारे हमारे एंकर टैग के अंदर लिखे गए हैं, ना कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, इसीलिए यहाँ पर कोई भी चेंज अभी आपको पता नहीं चल रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट यहाँ पर काम करने वाले हैं, जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो हमारे लिस्ट है, लिस्ट आइटम है, इसके लिए हम प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी नैप बार वाली क्लास के अंदर जाना होगा, फिर जो हमारी अनऑर्डर्ड है उसमें जाना होगा, फिर उसके अंदर जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर हमें क्या करना है, लिस्ट के लिए यहाँ से हम इसकी कुछ विड्थ को सेट कर देते हैं। जैसे विड्थ को 120 पिक्सल्स हमने सेट कर दिया यहाँ से, और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो जो हमारी लिस्ट आइटम्स है, हर एक इंडिविजुअल आइटम्स के साइड में, यानी कि चारों साइड से अगर आप देखते हैं जो विड्थ सेट हुई है, विड्थ का मतलब क्या होता है, बीच में यहाँ से जो स्पेस दिख रही है 120 पिक्सल्स की, ये स्पेस क्या हो गई, यहाँ से क्रिएट हो गई है। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से हर एक इंडिविजुअल लिस्ट के लिए यहाँ पर इतनी 120 पिक्सल्स के इक्वल स्पेस क्या हो गई है, क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए हम मार्जिन सेट कर देते हैं। मार्जिन के लिए यहाँ पर आएंगे, जो अनऑर्डर्ड यहाँ पर लिस्ट है उसके अंदर जो हमारे लिस्ट आइटम्स हैं, इसके लिए हमने मार्जिन सेट कर दिया। मार्जिन चारों साइड से हम चाहते हैं कि 15 पिक्सल्स के इक्वल मार्जिन मिल जानी चाहिए। अब यहाँ से कुछ स्पेस भी क्रिएट हो जाएगा। जैसे हमने रिफ्रेश किया तो उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो जैसे यहाँ पर जो हमारे नैप बार था, स्पेसिंग थी, जैसे ही मैंने मार्जिन सेट किया उस कंडीशन पे यहाँ पर स्पेस जो है वो भी क्या हो चुका है, यहाँ पर इंप्लीमेंट हो चुका है। इंस्पेक्ट करके अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या मार्जिन दी गई है। यहाँ से हमने इस पर क्लिक किया, उस कंडीशन पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आउटर एरिया में 15 पिक्सल्स की टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम से मार्जिन मिल चुकी है। पैडिंग क्या दी गई है, पैडिंग अभी कुछ भी नहीं इंप्लीमेंट की गई है, तो पैडिंग को भी हम सेम रखने वाले हैं 15 पिक्सल्स के इक्वल। तो यहाँ से हमने पैडिंग को भी इंप्लीमेंट कर लिया। अब यहाँ से पैडिंग भी हमने चारों साइड से 15 पिक्सल्स के इक्वल सेट कर दिया। यहाँ से हमने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से अब क्या हुआ है, जो पैडिंग है वो भी इंप्लीमेंट हो चुकी है। इस पर हमने क्लिक किया, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये पैडिंग वाला एरिया है जो लाइट ग्रीन में आपको दिख रहा है। उसके बाद जो येलो टाइप में कुछ दिख रहा है वो हमारा मार्जिन वाला एरिया है, और ये हमारे कंटेंट वाला सेक्शन है जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि कितनी पैडिंग इंप्लीमेंट हो रही है, कितनी मार्जिन इंप्लीमेंट हो रही है, और जो हमारा कंटेंट वाला एरिया है उसके लिए कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है। हाइट तो हमने कुछ भी नहीं सेट किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट हमने विड्थ को क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहां से हमने इतना काम कर लिया। अब इसके अंदर जो हमारे एंकर टैग है, क्योंकि सारी चीजें किसके अंदर लिखी गई हैं, अगर यहां से आप देखते हैं तो लिस्ट के अंदर एंकर टैग के अंदर ये सारे ऑप्शंस हमारे आते हैं, होम, अबाउट, ये सारे के सारे ऑप्शंस किसके अंदर आ रहे हैं, एंकर टैग के अंदर आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम अपने नैप बार के अंदर जाएंगे, और उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, फिर लिस्ट आइटम के अंदर, इसके अंदर जितने भी एंकर टैग हैं उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो जो यहाँ पर नीचे की साइड अंडरलाइन आ रही है, इसको हम क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन। इसको हम क्या सेट कर देंगे, नन सेट कर देंगे। अब जैसे हम सेव करके रिफ्रेश करेंगे उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ से जो अंडरलाइन थी वो क्या हो चुकी है, हट चुकी है। नेक्स्ट काम क्या करना है, इसका कलर सेट करना है। जो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर इसको कलर दे रहे थे, इस कलर को हमें यहाँ ना सेट करके यहाँ पर सेट करना था। कंट्रोल भी हमने कर दिया, व्हाइट कलर सेट कर दिया, और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारे जितने भी यहाँ पर एलिमेंट हैं इन सभी का जो कलर है वो क्या हो चुका है, व्हाइट कलर हो चुका है। कुछ इसी तरीके से जो हमारे आइकन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। आइकन्स जो सेट हुए हैं इसको अभी हम बाद में करने वाले हैं। सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रॉपर स्पेसिंग में इसको हम सेट कर लेते हैं अपने नैप बार को। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसका कलर हमने सेट कर दिया। इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा हम क्या करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, तो फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, और इसको हमने रख दिया 700 के इक्वल, और इसको हमने सेव किया। अब इस प्रकार से जो हमारे फॉन्ट होंगे इस प्रकार से डिस्प्ले होने लगेंगे। पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं जो फॉन्ट का यहाँ पर वेट था वो क्या हो गया है, काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अगर हम इस वेबसाइट को देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो हमारा होम वाला यहाँ पर सेक्शन है, यानी होम वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, एक्टिव है, यानी बाय डिफॉल्ट ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो इसको किस प्रकार से हम सेट कर सकते हैं, इसको अपनी वेबसाइट के अंदर हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक क्लास अपने लिस्ट को देने वाले हैं, क्योंकि लिस्ट के अंदर जो हमारे आइटम्स हैं तो यहाँ से आ जाते हैं, और लिस्ट के अंदर जो होम वाला ऑप्शन है इसको हम क्या दे देते हैं, यहाँ से क्लास दे देते हैं
एक्टिव नेम की। यहाँ से हमने क्लास दे दिया। अब इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। एक्टिव क्लास को हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हमने क्या कर लिया, अपनी क्लास को लिया। उसके बाद जो हमारा नैव बार है, इसके अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है और उसके अंदर हम जाएंगे, यहाँ से हम ले लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो हमारे लिस्ट आइटम्स हैं, अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं जैसे ही इसके ऊपर क्या करें, हवर करें। यहाँ से हम जैसे इसके ऊपर हवर करें, यहाँ से हम डबल क्लास को यूज कर रहे हैं। इस कंडीशन पे हमें कॉमा से इसको क्या करना होगा, बताना होगा। और यहाँ से जैसे ही हम हवर करते हैं, उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, लाइम ग्रीन हो जाना चाहिए। और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। लेकिन सभी पर हवर करने पे होगा, लेकिन जो होम वाला ऑप्शन होगा उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट होगा। जैसे इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट है, और सभी के ऊपर जब हम हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे चेंज आ रहा है। यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट होम वाला जो ऑप्शन है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पर वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। यानी क्योंकि हमने इसको क्या कर रखा है, एक्टिव कर रखा है। और सभी के ऊपर जब हम हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, चेंज हमें दिख रहा है। अब नेक्स्ट काम क्या करने वाले हैं, इसके लिए कुछ बॉर्डर हम ऐड कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। इस प्रकार की चीजें भी हम थोड़ा इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम एक बॉर्डर सेट करने वाले हैं। यहाँ से बॉर्डर सेट कर दिया 1 पिक्सल का सॉलिड कलर का, और वो भी जो इसका कलर देने वाले हैं RGB कलर हम सेट करने वाले हैं। यहाँ से जो हमारा रेड वाला कलर है उसको हम 89 सेट कर लेते हैं। जो ग्रीन वाला कलर है इसको हम पूरा लेने वाले हैं 255। जो ब्लू वाला कलर है इसको हम यहाँ से बिल्कुल 0 करने वाले हैं, और इसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं आउटर एरिया में क्या हो गया है, एक बॉर्डर आ चुका है। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इसके जो कॉर्नर है वो क्या है, राउंडेड है। तो इसको हम थोड़ा सा राउंडेड बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने बॉर्डर रेडियस ले लिया और इसको हम सेट कर देते हैं 5 पिक्सल्स के अराउंड। हम इसको क्या करना चाहते हैं, राउंडेड करना चाहते हैं। रिफ्रेश किया तो सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि इसके लिए थोड़ा सा बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी को हम इंप्लीमेंट कर दें। इसको 100% पे रखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं सिमिलर तरीके से क्या हो गया है, डिजाइन हो गया है। अब यहाँ से होम को हम क्या करना चाहते हैं, यानी जैसे में इसके ऊपर क्या करें, हवर करें, तो उस कंडीशन पे एक बॉक्स शैडो भी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं तो यहाँ पर बॉक्स शैडो इंप्लीमेंट की गई है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके लिए हम बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। और यहाँ से 4 पिक्सल्स हमने दे दिया एक्स एक्सेस के थ्रू, 4 पिक्सल्स वाई एक्सेस के थ्रू। एंड इसका जो कलर रखने वाले हैं, जो बॉक्स शैडो का कलर होगा उसको हम यहाँ से डार्क ग्रीन में रखने वाले हैं। यहाँ से हमने इसको सेट कर दिया 11। जो हमारा ग्रीन वाला कलर है इसको हम 73 कर देते हैं। जो ब्लू वाला कलर है इसको रेड के इक्वल रखने वाले हैं और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉक्स की शैडो है वो क्या हो चुकी है, इंप्लीमेंट हो चुकी है। बाकी सभी यहाँ पर ऑप्शंस के ऊपर हुई है, लेकिन जब उसके ऊपर हम हवर करेंगे तभी यहाँ पर क्या होगी, डिस्प्ले होगी। यहाँ पर होम वाले ऑप्शंस के ऊपर किस लिए डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि हमने इसको एक्टिव बना रखा है, जैसे यहाँ पर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो आइकन्स है इसको हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आइकन्स को ऐड करने के लिए इस वेबसाइट के अंदर सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फॉन्ट ऑसम CDN को हमने सर्च किया हुआ था। इसके जस्ट नीचे हमारे पास फॉन्ट ऑसम की क्या है, वेबसाइट है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फ्री वाले आइकन्स को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम आइकन्स पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अपने आइकन्स को सर्च करने वाले हैं। फर्स्ट आइकन हमारा किसका होने वाला है, होम का। तो सेम नेम इसका होगा, यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं होम। उसके बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ से हमारे सारे आइकन्स आ जाएंगे। यहाँ से जो फ्री में है, जैसे यहाँ पर जिस पर प्रो लिखा हुआ है, ये सारे क्या है, यहाँ पर पेड हैं, लेकिन हमें फ्री वाला चाहिए। तो यहाँ से इस वाले हाउस वाले आइकन को हम यहाँ से ले लेते हैं। सिंपल सा हमने इसके ऊपर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से अलग अलग यहाँ पर टेक्नोलॉजी के अंदर आपके कोड दिए गए हैं, हमें HTML के अंदर चाहिए। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, सिंपल से HTML पर क्लिक किया और यहाँ से इस पर क्लिक किया और ये क्या हो गया है, कॉपी हो गया है। अब यहाँ से कहाँ पर आएंगे, हम अपनी वेबसाइट के अंदर आएंगे और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा एंकर टैग है इसके अंदर ही हमें क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, Ctrl V कर दिया होम वाले सेक्शन के अंदर
और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि होम वाला आइकन क्या हो गया, ऐड हो गया है। अभी के लिए चिंता नहीं करनी है कि किस प्रकार से यहाँ पर स्पेस क्रिएट होगा, इसको हम बाद में करने वाले हैं। सबसे पहले सभी आइकन को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अबाउट अस का आइकन होने वाला है, तो यहाँ से इसको हम क्लोज करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट आइकन हम सर्च करने वाले हैं यूजर के लिए, जिसको हम अबाउट के अंदर क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। इस प्रकार का आइकन यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर का है और इस पर हमने क्लिक किया और इस आइकन को भी हमने क्या कर लिया, यहाँ से पेस्ट कर लिया। यहाँ पर आएंगे अबाउट अस वाले सेक्शन के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला आइकन भी क्या हो गया, ऐड हो गया। थर्ड हमारे पास सर्विसेज का चाहिए, तो सर्विसेज का भी हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। सर्विसेज के लिए हमें सर्च करना होगा क्लोन और यहाँ से हमने इंटर किया तो इस प्रकार का आइकन हमें चाहिए था, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसके HTML कोड को और यहाँ पर आकर के हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और इसको हमने सेव किया और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो ये भी आइकन आ चुका है। क्लाइंट्स का चाहिए, क्लाइंट्स के लिए हमें क्या सर्च करना है, यूजर्स सर्च करना है, तो यहाँ से हम सर्च करने वाले हैं यूजर्स को हमने सर्च किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले आइकन को हमें लेना है। यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्लाइंट्स वाले सेक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट हमें चाहिए इन्वेस्टर्स का, इसके लिए हम एंजल लिस्ट नेम होता है आइकन का, उसको हम सर्च करने वाले हैं। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो क्लाइंट्स भी आ चुका है। अब यहाँ से सर्च करने वाले हैं हम एंजल लिस्ट वाले आइकन को, यहाँ से हम लेंगे एंजल लिस्ट। यहाँ से आप देख सकते हैं इस आइकन को हमें चाहिए, यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया और इस प्रकार का बिल्कुल आइकन है इन्वेस्टर्स के लिए और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको भी पेस्ट कर दिया और इसको हमने सेव कर दिया। फिर से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला आइकन भी ऐड हो चुका है। अब प्राइसिंग का चाहिए और यहाँ से ट्रेनिंग का चाहिए, कॉन्टैक्ट का चाहिए, तो इसको हम सर्च करने वाले हैं सबसे पहले प्राइसिंग का। तो यहाँ से हम क्या लिखने वाले हैं, रुपीज़ का सिंबल हमें चाहिए, तो यहाँ से हम लिख लेंगे रुपीज़। यहाँ से आप देख सकते हैं इस सिंबल को हम लेने वाले हैं, इंडियन रुपीस वाला, और यहाँ से हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। यहाँ से अगर अलग अलग डिजाइन में आपको चाहिए तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसी को लेना है तो यहाँ से सिंपल हमने क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर के हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और अपने पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्राइसिंग का भी आ गया। अब ट्रेनिंग का हमें चाहिए, इसके लिए हम सर्च करने वाले हैं यहाँ से एडिट। सेम सिंबल लाने के लिए हमने एडिट सर्च किया, यहाँ से फैन टू स्क्वायर इस वाले सिंबल को हमें लेना है, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर के हमने क्या कर दिया, इसको भी पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट हमें चाहिए कॉन्टैक्ट का, तो कॉन्टैक्ट के लिए हम सर्च कर लेते हैं यहाँ से कॉन्टैक्ट, यहाँ से इस सिंबल को, और यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार का अगर हमें सिंबल चाहिए यहाँ से, तो इस वाले सिंबल को हम ले लेंगे और यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर के इसे भी हम पेस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे सारे सिंबल्स क्या हो गए हैं, आ चुके हैं। अब अगर हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो सारे के सारे सिंबल्स क्या हो चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। इस वेबसाइट को यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। सेम तरीके से अब हमें इसको क्या करना है, प्लेस करना है। इसके बीच में हमें थोड़ा सा स्पेसिंग लानी है। इस सभी चीजों को हम किस प्रकार से लाएंगे, अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपनी CSS के अंदर यहाँ से, और इसके बाद जो हमारा यहाँ पर नैप बार है, नैप बार के अंदर यहाँ से अगर आप देखते हैं जब आप आइकन को लेते हैं तो उसको आई टैग के अंदर रखा जाता है। तो नैप बार के अंदर जितने भी हमारे आई टैग हैं उसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, जो हमारी क्लास है वो हमारी नैप बार है, इसके अंदर जितने भी हमारे यहाँ से आइकन टैग हैं उन सभी के लिए हम क्या प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं, मार्जिन राइट सेट कर देते हैं। तो हर एक एलिमेंट यानी कि हर एक आइकन्स के बीच में क्या हो जाएगी, स्पेस क्रिएट हो जाएगी। मार्जिन यहाँ पर हमने राइट क्या सेट कर दिया, 10 पिक्सल्स के अराउंड सेट कर दिया और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेसिंग जो है वो क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अब ये काम क्या हो गया, यहाँ पर हो चुका है। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करते हैं, जैसे आप इसके ऊपर हवर कर रहे हैं तो इसका जो फॉन्ट का साइज है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी नेक्स्ट लाइन के अंदर आ रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फॉन्ट का साइज थोड़ा सा कम कर देने वाले हैं पूरे पेज के लिए। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, फॉन्ट साइज
फॉन्ट साइज हमने यहाँ पर क्या सेट कर दिया, यहाँ से 14 पिक्सल्स के इक्वल सेट कर दिया यहाँ से, और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे। तो अब अगर आप हवर करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में हमारा जो टेक्स्ट है वो नहीं जा रहा है। अगर आप इसी को 1 पॉइंट बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हमने 15 कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो यहाँ से फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर आप हवर कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे भी ये नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं जा रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो इसको आप 15 पे भी रख सकते हैं, या तो 14 पे या तो 15 पे आप इसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सारी चीजें हमारी सेम क्रिएट हो गई हैं, लेकिन अब इसके अंदर जो हमारा मेन काम है ड्रॉप डाउन को क्रिएट करना, यानी ड्रॉप डाउन जो हमारे मेन्यू है इसको किस प्रकार से हम डिजाइन करेंगे। तो अब हम इसको डिजाइन करने वाले हैं। एक के लिए हम डिजाइन कर लेंगे तो बाकी सभी के लिए सेम प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी एक के लिए आपको CSS को इंप्लीमेंट करना होगा, जैसे अबाउट अस के अंदर जो हमारे यहाँ पर ड्रॉप डाउन है इसको हम डिजाइन कर लेते हैं उसी सेम तरीके से, यानी सेम प्रॉपर्टी हम CSS की सर्विसेज के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदर के लिए अगर आप यहाँ पर डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम होने वाली है, सिर्फ आपको एक पे काम करना है। तो इसको हम किस प्रकार से डिजाइन करते हैं, हम यहाँ से अबाउट अस के लिए डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ पर आ जाते हैं, अपने HTML के अंदर। अब HTML के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो जो हमारा अबाउट वाला सेक्शन है, अबाउट वाले सेक्शन के अंदर हम आएंगे, जो हमारा एंकर टैग है यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको इंटर करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेंगे। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहीं पर इसी के अंदर हमें ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। तो यहाँ से हमने कमेंट के अंदर दे दिया ड्रॉप डाउन। अब यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हम नेम दे देते हैं सब मेन्यू, क्योंकि हमारा जो मेन्यू है उसके अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया, सब मेन्यू नेम दे दिया, क्योंकि एक के अंदर दूसरा आ रहा है यहाँ पर। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सेम तरीके से जैसे हमने नैप बार के अंदर सबसे पहले क्या लिया था, नैप बार क्लास को लिया था, फिर उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट किया था, फिर लिस्ट आइटम को, फिर एंकर टैग को, सिमिलर तरीके से हम यहाँ पर डिजाइन करने वाले। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अनऑर्डर्ड लिस्ट को हमने ले लिया और इसके अंदर हमने लिस्ट आइटम को ले लिया। अब लिस्ट आइटम के अंदर हम अपने एंकर टैग को ले लेते हैं और यहाँ से एंकर टैग के अंदर href के अंदर हम पास कर देते हैं हैज। और इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन हमारा किसका होने वाला है, मिशन का होने वाला है। सिमिलर तरीके से हम टोटल 3 यहाँ पर लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं, यानी 3 ड्रॉप डाउन ऑप्शंस को क्रिएट करने वाले। कंट्रोल B किया और यहाँ से भी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ से आप देखते हैं तो विजन होने वाला है, और उसके बाद हम यहाँ से ले लेते हैं टीम। इस प्रकार से और भी ऑप्शंस अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हमने सेव किया। अब सेव करने के बाद यहाँ से सिर्फ इतना ही करना था, किसके अंदर, हमारे HTML के अंदर। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अगर आप देखते हैं तो यहाँ से अलग अलग जा रहे हैं, ये सारे एक सेम लाइन के अंदर आ रहे हैं, मिशन, विजन, टीम। अब इन सभी के लिए हमें क्या करना है, CSS को इम्प्लीमेंट करना है, जो कि मेन चीज है। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा सब मेन्यू है इसको हम यहाँ पर फर्स्ट बना सकते हैं, क्योंकि और भी अगर हम क्रिएट करेंगे तो उन सभी के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ से इस क्लास को हम लेंगे, यहाँ से हमने क्या कर लिया, इस क्लास का नेम लिया, और इसके बाद आ जाते हैं अब यहाँ से हम किसके लिए डिजाइन करने वाले हैं, अपने ड्रॉप डाउन के लिए। ड्रॉप डाउन मेन्यू जो हमने क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ से अब हम क्या कर लेते हैं, जो हमारी क्लास है उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ से पेस्ट कर दिया। सबसे पहले जो हमारे आइटम्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक सिंगल लाइन के अंदर आ रहे हैं, यानी कि उनकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो सेट हुई है बाय डिफॉल्ट, जो कि हमने पहले ही सेट कर रखा है। उसको हम क्या सेट करने वाले हैं, नन सेट करने वाले हैं। यहाँ से डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हमने क्या सेट कर दिया, नन सेट कर दिया सबसे पहले। और यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश करेंगे। इस कंडीशन पे अगर आप यहाँ पर आते हैं, पेज को हमने रिफ्रेश किया, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन सेट किया है। तो इस कंडीशन पे जो हमारे ड्रॉप डाउन के आइटम्स थे वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा नैप बार है, नैप बार के अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो हमारे लिस्ट आइटम है, हम चाहते हैं जब हम यहाँ पर हवर कर रहे हैं इसके ऊपर, उसके बाद ही हमारे यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्या हो रहे हैं, हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हवर करने पर ये डिस्प्ले होने चाहिए, तो उस कंडीशन पे हम प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो हमारी नैप बार वाली क्लास है उसके अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर जो हमारी लिस्ट है, और उस पर जब हम हवर करते हैं उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, जो हमारी क्लास कौन सी है, यहाँ से सब मेन्यू 1 वाली क्लास है, उसमें क्या चेंज आना चाहिए,
उसकी जो डिस्प्ले है वो क्या हो जानी चाहिए, ब्लॉक सेट हो जानी चाहिए। और इसके बाद इतना सेव करते हैं और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। तो अब जैसे इसके ऊपर हम हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे यहाँ पर जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो ब्लॉक सेट हुई है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट काम अब हमें क्या करना है, और भी प्रॉपर्टी को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसकी जो पोजीशन है उसको हम क्या सेट करने वाले हैं, यहाँ से एब्सोल्यूट सेट करने वाले हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जो आपका पेज होता है उसके कॉर्नर से लिया जाता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अगर आप देखते हैं तो ये सारे आइकन्स यहाँ पर जो हमारे आइटम्स थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, यानी ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन जो थे। अब नेक्स्ट काम हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से पोजीशन हमने एब्सोल्यूट कर दिया है। अब सबसे पहले जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको हम सेट कर लेते हैं यहाँ से ग्रीन। यहाँ से हमने क्या सेट कर दिया, ग्रीन सेट कर दिया। और इसके बाद यहाँ से सेव करेंगे। अभी के लिए इसको हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ से और इस पर हवर करते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड है, ये थर्ड है। इन सभी का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या सेट हो चुका है, यहाँ पर ग्रीन सेट हुआ है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से हम मार्जिन सेट कर देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हम नीचे लाना चाहते हैं। मार्जिन टॉप से किस लिए सेट करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल इसी के ऊपर आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा नीचे करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम मार्जिन टॉप से सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से मार्जिन टॉप हमने क्या दे दिया, 50 पिक्सल्स के अराउंड हमने सेट कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं 50 पिक्सल्स के अराउंड इसको मार्जिन क्या हुई है, मिल गई है। नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, अब इसके लिए हम मार्जिन सेट कर देते हैं। यहाँ से मार्जिन हमने क्या सेट कर दिया, लेफ्ट साइड से। मार्जिन लेफ्ट साइड से हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ से माइनस का 15 पिक्सल्स यहाँ से हमने सेट कर दिया। ये वैल्यू जो हमने सेट किया हुआ है उसको हमने कैसे सेट किया हुआ है, माइनस में सेट किया हुआ है। यहाँ पर अभी भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही हम एक काम करेंगे उसके बाद सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा नैप बार है, नैप बार के अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो हमारी लिस्ट है उसके ऊपर जब हम हवर करें उसके बाद जो चेंज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, यहाँ से जो हमारा क्या है, सब मेन्यू 1 है उसके अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो हमारा लिस्ट आइटम है उसकी जो विड्थ है वो क्या हो जानी चाहिए, यहाँ से हम सेट करने वाले हैं 150 पिक्सल्स के अराउंड हो जानी चाहिए। और उसके बाद जो उसकी पैडिंग है, पैडिंग को भी हम सेट कर लेते हैं, अराउंड 10 पिक्सल्स के इक्वल हो जानी चाहिए। इतनी चीजें हम चेक करके देखते हैं। यहाँ से हमने रिफ्रेश किया। अब जैसे ही इसके ऊपर हम हवर करेंगे तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इसके अंदर जो लिस्ट है उस पर क्या हो रहा है, चेंज अप आ रहा है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से पैडिंग 10 पिक्सल्स हो जानी चाहिए। यहाँ से हम सेट कर देते हैं जो बॉर्डर है, यहाँ से बॉर्डर बॉटम साइड से सेट होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से जो आइकन्स हैं, यहाँ पर ऑप्शंस हैं, उसके नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉर्डर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। डॉटेड लाइन में यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉर्डर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस बॉर्डर को लाने के लिए हमें बॉटम में ही सिर्फ चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या सेट कर दिया, 1 पिक्सल्स का, वो भी डॉटेड यहाँ पर लाइनिंग होनी चाहिए। और कैसा होना चाहिए, यहाँ से FFF इस कलर में जो हमारे बॉर्डर होने चाहिए वो सेट होने चाहिए। और यहाँ से हमने सेव किया और पेज को हमने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की साइड में लाइनिंग भी क्या हो रही है, यहाँ पर आ रही है, यानी कि जो बॉर्डर है वो बॉटम साइड में क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अभी के लिए जितने भी हमारे यहाँ पर आइकन्स हैं यानी कि जो ऑप्शंस हैं वो क्या हो रहे हैं, एक सेम लाइन के अंदर ही आ रहे हैं। तो यहाँ से हम कर देते हैं जो हमारा बॉर्डर रेडियस है उसको हमने सेट कर दिया, बॉर्डर रेडियस को हम हटा देते हैं, इसको हमने 0 सेट कर दिया। और इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को हमने क्या सेट कर दिया, ट्रांसपेरेंट सेट कर दिया। इतने को हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से जो बॉर्डर रेडियस है वो क्या हो चुकी है, हट चुकी है। नेक्स्ट काम क्या करना है हमें, इसको हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया है। अब यहाँ से जो टेक्स्ट अलाइन है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लेफ्ट कर दिया। टेक्स्ट अलाइन क्या सेट कर दिया, यहाँ से लेफ्ट साइड में, और इसको हमने रिफ्रेश किया। तो यहाँ पर अभी भी सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, हमारे सेम लाइन के अंदर आ रहे हैं। इसको हम एक सिंगल लाइन के अंदर लाना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको हम क्या करना चाहते हैं, एक सेम लाइन के अंदर लाना चाहते हैं, यानी जो इन लाइन है इसको हम ब्लॉक बनाना चाहते हैं।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम सबसे पहले प्रॉपर्टी को सेट कर लेते हैं। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। तो यहाँ से जो हमारी नैप बार वाली क्लास है उसके अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो हमारा लिस्ट आइटम है, हम चाहते हैं जैसे हम इसके ऊपर क्या करें, हवर करें, उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए। यहाँ से जो हमारी सब मेनू 1 वाली यहाँ पर क्या है क्लास है, उसके अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट वाली क्लास है उसके अंदर क्या चेंज होना चाहिए, इसका जो डिस्प्ले है उसको हम क्या सेट करने वाले हैं, यहाँ से ब्लॉक सेट करने वाले हैं। और उसके बाद हम क्या सेट कर देते हैं, यहाँ से जो मार्जिन है, मार्जिन को हम सेट कर देते हैं 10 पिक्सल्स के इक्वल। यहाँ से चारों साइड से 10 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पर इस प्रकार से मार्जिन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ से रिफ्रेश किया, उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या था, चेंज था, जो कि क्या था, यहाँ से सारी चीजें हमने क्या कर ली, इंप्लीमेंट कर ली। लेकिन एक सिंगल लाइन के अंदर लाने के लिए, इसको ब्लॉक बनाने के लिए जो हमारे यहाँ पर ऑप्शंस थे वो इनलाइन थे, उसको हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमने क्या सेट कर दिया, ब्लॉक सेट कर दिया। उस कंडीशन पे सारे के सारे यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस थे वो एक सिंगल लाइन के अंदर क्या होने लगे हैं, डिस्प्ले होने लगे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शंस था ये क्या हो गया, यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि जो सबसे लास्ट वाला यहाँ पर क्या है, हमारे पास चाइल्ड है, उसके नीचे जो यहाँ पर क्या आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है, इसको हम नहीं रखना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी लिस्ट है इसके अंदर हम आएंगे और यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो चाइल्ड है लास्ट वाला, यानी कि लास्ट वाला ही हमारा क्या होगा, चाइल्ड होगा लिस्ट का। उसके लिए जो बॉर्डर है उसको हम क्या सेट करना चाहते हैं, नन सेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा नैप बार है, नैप बार के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर लिस्ट है हमारे पास, उसके ऊपर जब हम हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे यहाँ से हमें क्या करना होगा, लिस्ट, और इसके ऊपर जब हम हवर कर रहे हैं उसके बाद जो हमारी यहाँ पर सब मेनू 1 वाली क्लास है उसके अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है उसके जो यहाँ पर लास्ट वाले चाइल्ड हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं, लास्ट यहाँ पर चाइल्ड प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। और इसको हम क्या सेट करना चाहते हैं, जो बॉर्डर बॉटम से हमने सेट किया हुआ था उसको हम नन कर देंगे। यहाँ से एक चीज आपको समझ में आया होगा, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नैप बार वाली क्लास है, इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, फिर लिस्ट आइटम्स हैं, उसके ऊपर जब हम हवर कर रहे हैं तो हमारा सब मेन्यू वाला पार्ट क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो सब मेन्यू जो क्लास है उसके अंदर जो फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है, इसका जो लास्ट वाला चाइल्ड कौन सा है, यहाँ पर जो टीम वाला ऑप्शन है ये क्या है, लास्ट चाइल्ड है। अगर आप देखते हैं तो इसके लिए जो नीचे की साइड से यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉर्डर इंप्लीमेंट हो रहा है बॉटम, उसको हम क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। यहाँ से हमने रिफ्रेश किया, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टीम के नीचे यहाँ पर क्या आ रहा था, बॉर्डर आ रहा था, वो क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसी प्रकार से हम सर्विसेज के लिए भी मल्टीपल यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। इसको किस प्रकार से करेंगे, तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर जो सर्विसेज वाला ऑप्शन है इसके अंदर हमें जाना है। तो यहाँ से सर्विसेज के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सारी चीजों को डिजाइन करने वाले हैं। तो इसको भी हम क्लास नेम देने वाले हैं सेम। तो यहाँ से हमने डॉट, यहाँ से हमने दे दिया सब मेन्यू 1, सेम क्लास नेम हमने दे दिया। और इसके लिए सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम लिस्ट आइटम को क्रिएट करने वाले हैं, और इसके अंदर एंकर टैग को क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ से हमने दे दिया href के अंदर हमने हैज, और सेम चीज को हमने क्या कर दिया, यहाँ से कॉपी, यहाँ से पेस्ट। इस प्रकार से टोटल 4 ऑप्शंस को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शंस हमने क्या रख लिया, यहाँ से ले लेते हैं वेब डिजाइनिंग का। वेब डिजाइनिंग का हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ से हम इसकी स्पेलिंग को करेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले Ctrl+Z, वेब डिजाइनिंग हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर रखने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। उसके बाद हम और ऑप्शंस यहाँ पर क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मार्केटिंग। और इसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं मोबाइल ऐप। इस प्रकार से आप और भी ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हमने पेज को रिफ्रेश किया,
यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं अबाउट अस वाले सेक्शन के अंदर। सर्विसेज के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर वेब डिजाइनिंग आ गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, मोबाइल ऐप, इस प्रकार से ऑप्शंस क्या हो रहे हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ से जो हमारा वेब डिजाइनिंग है इस पर जैसे आप हवर करते हैं उसके बाद इससे रिलेटेड ड्रॉप डाउन क्रिएट होनी चाहिए, तो उस प्रकार की चीजें भी आप क्या कर सकते हैं, सिमिलर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसे कॉन्टेक्ट के अंदर आप आते हैं तो यहाँ से कॉन्टेक्ट से रिलेटेड आप ड्रॉप डाउन को क्रिएट कर सकते हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड क्रिएट कर सकते हैं, प्राइसिंग से रिलेटेड, इस प्रकार से अलग अलग ड्रॉप डाउन को आप क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी वेबसाइट थी सेम तरीके से ये वेबसाइट हमारी क्या हो चुकी है, डिजाइन हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप क्या चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम हवर कर रहे हैं तो इसका कलर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये व्हाइट कलर टेक्स्ट कलर डिस्प्ले हो रहा है, अगर मुझे इसका कलर भी चेंज करना है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारी नैप बार वाली क्लास है इसके अंदर जाना होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके ऊपर जब हम हवर कर रहे हैं उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ से जो हमारी सब मेनू 1 वाली क्लास है उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम है, उसके अंदर जो हमारे एंकर टैग है, एंकर टैग के ऊपर जब हम अपने हवर करेंगे तो उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, जो यहाँ पर टेक्स्ट का जो कलर है उसको हम सेट कर देते हैं यहाँ से हैश, उसके बाद B2FF0, यहाँ से इस प्रकार से 00, यहाँ से हमने क्या सेट कर दिया, एक कलर सेट कर दिया जो कि यहाँ पर क्या है, येलो ग्रीन जैसा है। जैसे हम इसके ऊपर हवर करेंगे यहाँ से, जैसे ही हम पार्टिकुलर एंकर टैग के ऊपर जा रहे हैं यानी कि अपने ऑप्शंस के ऊपर, तो उस कंडीशन पे इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो क्या हो रहा है, यहाँ से चेंज हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेम वैसे ही जैसे इस वेबसाइट के अंदर हमारा चेंज हो रहा था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।